स्वागत है। मेरे सामने Huawei वॉच Fit 4 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले आपको अपनी घड़ी चालू करनी होगी। इसे क्राउन बटन दबाकर चालू कर सकते हैं। बटन तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर Huawei का लोगो न दिख जाए। जैसे ही लोगो दिखे आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के बूट होने का इंतजार करें। अगर आपकी घड़ी बिल्कुल नई है या उसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है तो आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी और आप जिस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं उस पर टैप करें। आप सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा भाषा ढूंढें, उस पर टैप करें और चयन करें और भाषा चुनने के बाद आपको यह पॉपअप दिखाई देगा। मूल रूप से यह आपको बताता है कि Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करके दोनों डिवाइस को पेयर करें। तो अपने आईफोन पर जाइए और सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। और प्ले स्टोर खोलें, नहीं मेरा मतलब है ऐप स्टोर खोलें। प्ले स्टोर तो एंड्रॉयड के लिए है और ऐप स्टोर आईफोन के लिए। सर्च पर टैप करें, सर्च बार में टैप करें और टाइप करें Huawei हेल्थ, फिर सर्च पर टैप करें और ऐप्स की सूची में आपको ये एप्लीकेशन Huawei हेल्थ दिखाई देनी चाहिए। मैं यूरोप में हूँ तो मैं यूरोप वर्जन या एडिशन डाउनलोड करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं तो ये आपके लिए भी पूरी तरह से और निश्चित रूप से काम करेगा। तो आपके पास शायद ग्लोबल वर्जन या कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि मैं यूरोप में हूँ तो मैं यूरोप वाला वर्जन डाउनलोड करूँगा। कृपया अब गेट बटन पर टैप करें और फिर इसे इंस्टॉल करें। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप ओपन पर टैप कर सकते हैं और जब आप इसे खोलेंगे तो ऐप में आपसे सर्विस रीजन चुनने के लिए कहा जाएगा। यहाँ उस पर टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, जो आपको पसंद आए उसे देखें और फिर उसे चुनने के लिए उस पर टैप करें। फिर आप नेक्स्ट एग्री पर टैप कर सकते हैं और अगर आपको सभी नोटिफिकेशंस का ये पॉपअप दिखे तो ये परमिशन है। मूल रूप से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आईफोन से अपने वॉच पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे अनुमति देनी होगी। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे मना कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप परमिशन के साथ हो जाते हैं आपको हेल्थ पेज दिखना चाहिए। आप डिवाइसेस आइकन पर टैप करें और फिर ऐड डिवाइस पर टैप करें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमसे Huawei पैक्स अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक बना सकते हैं। एक बनाने के लिए रजिस्टर पर टैप करें और फिर आप एक अकाउंट बना सकते हैं और उसे लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से एक है तो मैं बस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने जा रहा हूँ, ठीक है। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो शायद आपको वेरिफिकेशन कोड से भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं गेट कोड पर टैप करने जा रहा हूँ। ये कोड मेरे इस अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। तो चलिए ईमेल चेक करते हैं और मुझे कोड मिल गया है तो मैं उसे यहाँ डाल सकता हूँ और फिर ओके बटन पर टैप कर सकता हूँ, जिससे यह पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी और ये मुझे अकाउंट में लॉगिन कर देगा। और लॉगिन करने के बाद ये शायद आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर से वेलकम पेज पर नेक्स्ट पर टैप करें, एग्री करें और यहाँ हम हेल्थ किट से डील कर सकते हैं। तो हेल्थ परमिशंस, अगर आप चाहते हैं कि ऐप आपकी सेहत से जुड़ा डेटा इकट्ठा करे तो आपको इसे कुछ परमिशंस देनी होंगी और उस हिस्से को पार करते हुए आगे बढ़ें। और यहाँ आपके पास अलाउ का विकल्प है। Huawei को कुछ बातें लिखनी है जैसे डेटा लिखना और डेटा पढ़ना, तो आप अपनी पसंद के अनुसार इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप सभी को अनुमति नहीं देना चाहते तो आप उनके बगल में दिए गए स्विच पर टैप करके उन्हें ऑन या ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं तो बस टर्न ऑन ऑल पर टैप कर दूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
इन्हें अलग अलग चुनने में मैं इतना पागल नहीं हूँ। और जब आप पूरी तरह से तैयार हों तो कृपया अलाउ पर टैप करें। ठीक है, और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अब हम फिर से हेल्थ पेज पर सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं। फिर से डिवाइसेस पर टैप करें और किसी भी उपलब्ध डिवाइस पर टैप करें। कहाँ है यह कोई डिवाइस? ओह, ये रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी कारणवश मेरे पास पहले से ही कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मैंने इन्हें पहले कनेक्ट किया था और ये लिस्ट में है, लेकिन आमतौर पर यहाँ एक बड़ा ऐड द डिवाइस बटन होता है। मेरे पास ये यहीं है। अब ये छोटा हो गया है और हम उन लोगों को अनुमति दे सकते हैं जिन्हें हमें परमिशन देनी है। अब हम आसपास के डिवाइसेस को सर्च करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है या कम से कम ऐसा होना चाहिए। आइए फिर से अपने डिवाइस पर टैप करें। ठीक है, अब यह डिवाइस स्कैन कर रहा है। हमने अपनी स्मार्ट वॉच सफलतापूर्वक डिटेक्ट कर ली है। आप कनेक्ट बटन पर टैप कर सकते हैं, अपनी वॉच पर पेयरिंग को कंफर्म करें, फिर पेयर पर टैप करें और नोटिफिकेशन के लिए परमिशन को अलाउ या डिनाई करें। फिर बॉक्स को चेक करें। ओह, हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा, फिर बॉक्स को चेक करें। मुझे लगता है हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला, लॉक के लिए सामान्य परमिशन दें, न कि लोकेशन, न ही नोटिफिकेशन। जो भी उसका मतलब हो, लोकेशन नहीं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कैलेंडर एक्सेस भी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है। तो कैलेंडर के लिए परमिशन को अलाउ या डिनाई करें। यह तब उपयोगी है जब आप अपनी वॉच पर कैलेंडर इवेंट्स की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हमारे पास लोकेशन है। ये दौड़ते समय, साइकिल चलाते समय आपके रूट को मैप पर ट्रैक करने के लिए उपयोगी है। ऑटो डाउनलोड अपडेट्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉच अपने आप अपडेट हो जाए तो बॉक्स को चेक करें और टैप करें। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये सब कर लेंगे तो ये आपको शायद प्रीमियम पेज पे ले जाएगा। मुझे लगता है कि ये मूल रूप से आपको सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश करेगा। देखते हैं। हाँ, लेकिन हम इसे अभी के लिए स्किप करने वाले हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। हमें डिवाइस पेज पर वापस आ जाना चाहिए और वहाँ हमें अपनी Huawei वॉच प्ले 4 दिखनी चाहिए। और अगर आप अपनी वॉच पर जाएं तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अब आप तैयार हैं, या कहें कि अब आप अपनी वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यही आप इस वॉच को आईफोन के साथ कैसे पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।